वंडर वुमन ऐसी मूवी जहां डिस्ट्रक्शन, हेट्रेड और रिवेंज दिखाया गया है। इस मूवी की मेन कैरेक्टर जिसमें कई सारी हिडन पावर्स होती हैं, मूवी के लास्ट में एक मैसेज देती है जिसमें हम सब के लिए एक इमॉर्टल लेसन है। ये कहानी है एक प्रिंसेस की जो इंसानों को बचाने के लिए वर्ल्ड वार 1 खत्म करती है, जो अपनी फैमिली और किंगडम को भी छोड़ देती है। और इस प्रिंसेस का नाम है डियाना। डियाना इस वक्त पेरिस में रहती है। इसके पास एक आदमी आता है जो इसे एक ब्रीफ केस देता है और ये ब्रीफ केस रोज ने उसके पास भेजा था, जो बैटमैन बनकर लोगों की हिफाजत किया करता था। अब जब डियाना इस ब्रीफ केस को ओपन करती है, उसमें एक पिक्चर होती है जिसमें डियाना 4 लोगों के साथ खड़ी होती है। इस ब्रीफ केस में एक नोट भी था जिस पे लिखा होता है, मुझे असली तस्वीर मिल गई है, हो सकता है तुम मुझे एक दिन अपनी कहानी सुनाओ। और इस नोट को पढ़ते ही डियाना अपनी पास्ट लाइफ में चली जाती है, यानी यहाँ से स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। ये तब की बात है जब डियाना एक छोटी सी बच्ची थी जो एक छोटी सी फैमिली में अपनी मदर और उनकी बहन के साथ रहती थी। डियाना की मदर इस आइलैंड की क्वीन थी और इस आइलैंड का नाम था थेमिसिरा। ये एक हिडन आइलैंड था जिसे कोई भी नहीं देख सकता था क्योंकि ये दुनिया से छिपा हुआ था। इस आइलैंड की अजीब बात ये थी कि यहाँ सिर्फ औरतें रहती थी जो बहुत अच्छी वॉरियर्स थी। वो हमेशा फाइट के लिए प्रैक्टिस करती और डियाना उन सबको देखकर उनकी तरह मूव्स करती। मगर डियाना की मदर ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि डियाना कोई भी फाइट सीखे क्योंकि वो डियाना से बहुत मोहब्बत करती थी। दरअसल उन्होंने डियाना को मिट्टी से बनाया था। फिर उन्होंने जोइश जो कि गॉड्स के किंग थे उनसे प्रेयर की कि वो इस मिट्टी के स्टैचू में जान डाल दें और इनकी ये विश पूरी हो गई। इस तरह से डियाना इस दुनिया में आती है। एक रात डियाना की मदर उसे स्टोरी सुनाती है कि जोइश जो कि देवताओं के किंग थे, इंसानों को बनाया। वो इंसानों से बहुत प्यार करते थे क्योंकि उस वक्त इंसान बहुत अच्छे तरीके से रहा करते थे। लेकिन जोइश का बेटा जो कि वॉर का देवता था, इंसानों से जेलस होने लगा, जिसकी वजह से उसने तमाम इंसानों में जेलसी डाल दी, जिसके बाद तमाम इंसानों में नफरत, गुस्सा और लड़ाई होने लगी। फिर जोइश ने इस नफरत को खत्म करने और प्यार पैदा करने के लिए हम लोगों को बनाया। वो नफरत खत्म हुई मगर कुछ टाइम बाद अर्थ का दोबारा से वही हाल हुआ जो पहले था। इस वक्त हम अमेज़न में रहा करते थे क्योंकि मैं वहाँ की रानी थी, इसलिए हमने जोइश के बेटे के खिलाफ जंग की। जोइश ने हमारी हेल्प के लिए कुछ देवताओं को भी भेजा मगर जोइश के बेटे यानी आयरिस ने सबको मार डाला। जब जोइश अकेले बचे तो उन्होंने पूरी पावर के साथ आयरिस से जंग की, जिससे आयरिस को वहाँ से जाना पड़ा। मगर उन्होंने कहा था आयरिस दोबारा सबको खत्म कर देगा और इस सब से निपटने के लिए जोइश ने हमें एक तलवार दी जिससे हम आयरिस को मार सकें। और हमें बचाने के लिए जोइश ने अपनी आखिरी सांसों से इस आइलैंड को बनाया ताकि हम इससे महफूज रहें। इसलिए ये आइलैंड पूरी दुनिया से हिडन है। अगले दिन डियाना इन तमाम बातों को याद करके अपनी मदर से कहती है, मैं वो तलवार जो आपको जोइश ने दी थी देखना चाहती हूँ। और उस तलवार को देखने के बाद डियाना अपनी मदर से पूछती है, इस तलवार को कौन उठाएगा? तो उसकी मदर कहती है, वो जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। मगर तुम ये सब भूल जाओ क्योंकि तुम्हें फाइट नहीं सिखाई जाएगी। मगर डियाना की मदर ये बात नहीं जानती थी कि डियाना ये सब उनकी अपनी बहन से सीख रही है। वक्त गुजरता गया, डियाना बड़ी हो गई। डियाना जब अपनी आंट के साथ फाइट की प्रैक्टिस कर रही होती है तभी वहाँ क्वीन आती हैं और ये सब देखने के बाद डियाना को वहाँ से भेज देती हैं और अपनी बहन से कहती हैं, तुम ये सब डियाना को क्यों सिखा रही हो? उनकी बहन उनसे कहती है, हम सब जानते हैं आयरिस एक बार फिर वापस आएगा। अगर इसने फाइट ना सीखी तो ये उसके लिए बहुत बड़ा खतरा होगा और आप भी जानती हैं एक ना एक दिन आयरिस का डियाना से आमना सामना होगा। फिर क्या करेंगे हम? क्वीन कहती है, ठीक है तुम इसे फाइट सिखाओ। वक्त गुजरने के साथ साथ डियाना बहुत अच्छी वॉरियर बन जाती है मगर डियाना में कई ऐसी हिडन पावर्स होती हैं जिनका डियाना को भी पता नहीं होता और ना ही किसी और ने उसे उस पावर्स का बताया था। एक दिन डियाना समंदर के किनारे खड़ी होती है। वो एक प्लेन को देखती है जो क्रैश होकर समंदर में गिर जाता है। इस प्लेन में एक आदमी था जो डूब रहा था और ये सब देखते ही डियाना उसे पानी से बाहर निकालती है। मगर जब वो उस आदमी को देखती है तो देखते ही वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कोई मेल नहीं देखा था और उस आदमी का नाम स्टीव था। तभी वो लोग समंदर में कुछ बोट्स और जहाज देखते हैं जो स्टीव का पीछा कर रहे थे। ये सब जर्मन थे। पानी गहरा होने की वजह से उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी एक ऑफिसर को प्लेन का एक टुकड़ा नजर आता है। वो जैसे ही उसको टच करता है तो वो अपने सामने उस हिडन आइलैंड को देखता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि ये आइलैंड अब तक पूरी दुनिया से छिपा हुआ था। ऑफिसर स्टीव को भी देख लेता है और वो लोग उस आइलैंड की तरफ स्टीव को पकड़ने के लिए बढ़ते हैं। स्टीव डियाना को बताता है कि ये लोग बहुत बुरे हैं। इतनी देर में वो तमाम लेडी वॉरियर्स भी आ जाती हैं। हालांकि उनके पास गन्स होती हैं, फिर भी वो लेडी वॉरियर उन सबका डट कर मुकाबला करती हैं। वो जर्मन ऑफिसर्स ज्यादा देर नहीं टिक पाते। उनमें से एक ऑफिसर डियाना पर अटैक करने वाला होता है। तभी उसकी आंट डियाना के सामने आकर उसे बचा लेती हैं।
जिसने डियाना को फाइट सिखाई थी। वो बुलेट लगते ही उनकी डेथ हो जाती है और इस सब से डियाना को बहुत दुख होता है। वो बहुत रोती है। वो तमाम जर्मन ऑफिसर्स भी मारे जा चुके थे, सिर्फ और सिर्फ स्टीव बाकी रह गया था। ये सब स्टीव को मारने लगते हैं तो डियाना सामने आ जाती है और कहती है ये हम सब के साथ मिलकर लड़ रहा था। और वो सब स्टीव से यहाँ आने का मिशन पूछते हैं। स्टीव उनको बताता है मैं यहाँ एक जासूस हूँ, मैं जर्मन के खिलाफ उन्हीं के कैंप्स में जासूसी के लिए था। जब मुझे पता चला जर्मन जहरीली गैस बनाकर इंसानों को खत्म करना चाहते हैं, तभी मैं वहाँ से उनकी एक डायरी चुरा कर भाग गया जिसमें वो गैस का फार्मूला था और इस गैस को बनाने का ऑर्डर जर्मन की जनरल ने दिया था। हो सकता है कि इसी साजिश से एक कंट्री दूसरे कंट्री के खिलाफ वॉर करे और हम सब मर जाएं। दरअसल इस आइलैंड के बाहर वर्ल्ड वार 1 की तैयारी हो रही थी। स्टीव कहता है मैं ये डायरी अगर अपने हेडक्वार्टर पहुंचा दूं, हो सकता है ये वॉर रुक जाए और वो लोग इस जहरीली गैस से बचने का कोई तरीका निकाल लें ताकि लाखों लोगों की जान बचाई जा सके और वो सब मरने से बच जाएं। और ये सब सुनते ही डियाना को ऐसा लगता है कि ये आयरस का काम होगा। वो एक बार फिर इंसानियत को खत्म करना चाहता है और डियाना अपनी मदर के पास आकर कहती है मैं इंसानियत को बचाना चाहती हूँ। उसकी मदर उसे कहती है अगर तुम यहाँ से गई तो तुम्हें हम सबसे और इस किंगडम से भी हाथ धोना पड़ेगा। मगर डियाना इंसानियत को बचाने के लिए ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाती है और स्टीव के साथ जाने के लिए अपनी वॉरियर वाली पोशाक पहनती है और जोइश की दी हुई तलवार भी ले लेती है। डियाना और स्टीव बोट में बैठकर वहां से चले जाते हैं। स्टीव वो चुराई हुई डायरी अपने हेडक्वार्टर में सीनियर्स को देता है। जब वो इस डायरी को ओपन करते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो डायरी पुरानी लैंग्वेजेस में लिखी हुई थी। डियाना वो डायरी लेकर पढ़ती है क्योंकि वो सारी पुरानी लैंग्वेजेस को जानती होती है। वो उनको बताती है कि जर्मन एक जहरीली गैस बना रहे हैं, वो इस गैस को फ्रंट पर छोड़ेंगे। और ये सब सुनकर वो सीनियर्स कहते हैं हमें जर्मन से समझौता कर लेना चाहिए। मगर स्टीव कहता है सर मुझे एक मौका दें, मैं उस हेडक्वार्टर को जहां जहरीली गैस बनाई जा रही है तबाह कर दूंगा। मगर वो सीनियर्स उसकी बात नहीं मानते जिससे डियाना को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है अगर इस जहरीली गैस को छोड़ दिया तो लाखों लोगों की जान जा सकती है। मगर स्टीव डियाना को वहां से लाता है, कहता है मैं बात करने की कोशिश कर तो रहा हूँ। डियाना कहती है वो आयरिस है और वो सबकी जान लेकर रहेगा। दरअसल यहाँ डियाना मान चुकी थी कि इस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ आयरिस है जो इंसानियत को खत्म करना चाहता है। अगली तरफ जर्मनी में डॉक्टर नीरो को दिखाया जाता है जो ये सब जहरीली गैसेस बना रही होती है। अब इस डायरी के गुम हो जाने से उसे काफी परेशानी हो रही थी क्योंकि सारे फॉर्मूलाज उसी में लिखे थे। जनरल उसके पास आते हैं और उसे पूछते हैं तुम्हारा काम कब तक खत्म होगा। डॉक्टर नीरू डायरी की बात को छुपाते हुए कहती है मैंने कुछ कैप्सूल्स बनाए हैं जिनकी गैस इस्तेमाल करने से इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और वो वहाँ एक कैप्सूल तोड़ती है जिसकी गैस जनरल की नाक में जाती है तो उनके अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तभी डॉक्टर नीरू को एक नया फॉर्मूला मिलता है जिसके तहत वो नई गैस बना रही थी जिससे लाखों लोगों को एक ही वक्त में मारा जा सकता है। अगली तरफ स्टीव डियाना को वहां ले जाने के लिए तैयार करता है जहां वॉर चल रही होती है। मगर जाने से पहले ये 4 लोगों की एक टीम बनाते हैं जो मिलकर काम करेंगे। जब डियाना उस जगह जाती है वहां के लोगों को देखकर डियाना को बहुत ज्यादा दुख होता है। उसके बाद ये लोग बेल्जियम फ्रंट पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा गोलाबारी हो रही थी, लोग मर रहे थे, सब इधर उधर भाग रहे थे, सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तभी वहाँ एक औरत डियाना से बात करती है। वो बताती है हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया गया और बहुत सारे लोगों को गांव में गुलाम बनाकर रखा गया है। डियाना इनसे पूछती है ये सब कहाँ हुआ। वो औरत इशारा करती है मगर वहाँ पर जर्मन का कब्जा था। डियाना वहाँ जाना चाहती थी मगर वो स्टीव से कहती है मैं यहाँ के लोगों की मदद करना चाहती हूँ। स्टीव डियाना को वहाँ जाने से रोकता है मगर डियाना उसकी बात नहीं मानती। इसके बाद डियाना अपनी वॉरियर वाली पोशाक में आ जाती है और वो उस तरफ बढ़ना शुरू करती है जहाँ जर्मन सोल्जर्स गोलियां चला रहे थे। डियाना सभी बुलेट्स को अपने कवच से रोक लेती है जो उसने अपने बाजू पर पहने हुए थे। वो वहाँ सभी बुलेट्स का सामना करती है। उसकी नजर बहुत तेज थी। अब सारे जर्मन्स उसकी तरफ फायर करना शुरू कर देते हैं लेकिन डियाना के पास जो ढाल थी वो सब बुलेट्स को रोक देती है। ये सब देखने के बाद स्टीव और उसके बाकी साथी भी वहाँ आ जाते हैं। सभी जर्मन सोल्जर्स पर फायर करने लगते हैं। डियाना वहाँ पहुँच जाती है जहाँ जर्मन्स ने गाँव के लोगों को अपना गुलाम बनाया हुआ था। डियाना यहाँ जर्मन सोल्जर्स को बहुत बुरी तरह मारती
जाती है। उस पर सभी जर्मन ऑफिसर्स फायर भी करते हैं, मगर डियाना सभी जर्मन ऑफिसर्स को मार देती है। यहाँ जो गाँव वाले थे सभी आजाद हो गए थे और ये सब होता है डियाना और उसके 4 साथियों की वजह से। अब सभी गाँव वाले डियाना को थैंक्स कहते हैं। यहाँ एक आदमी डियाना की पिक्चर भी लेता है जिसमें डियाना, स्टीव और उसके 3 दोस्त होते हैं। अब ये वही पिक्चर थी जो बैटमैन ने डियाना को भेजी थी, जिसको देखकर डियाना को पूरी कहानी याद आ रही होती है। अब स्टीव को पता चलता है यहाँ जर्मन की एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही है। स्टीव उसमें जाना चाहता था। स्टीव और डियाना मिलकर डांस की प्रैक्टिस करते हैं। अगले दिन ये दोनों किसी तरह उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन जर्मन ऑफिसर्स की पार्टी होने वाली थी। उनकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी, मगर ये लोग किसी तरह अंदर जाना चाहते थे। वहाँ पर जर्मन का जनरल भी आने वाला था, जिसे डियाना आर्य समझती है। सबसे पहले स्टीव जर्मन ऑफिसर बनकर अंदर जाता है और अंदर जाकर स्टीव सबसे पहले उस जर्मन डॉक्टर से मिलता है जिसने वो जहरीली गैस बनाई थी, और वो उससे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन इस बात का कोई भी फायदा नहीं होता। तभी स्टीव देखता है उस पार्टी में डियाना भी आ चुकी है। उसने अपने कपड़ों में इस तलवार को भी छिपाया हुआ था जो किसी भी देवता को मार सकती थी। जब डियाना उस तलवार को निकालकर जनरल को मारने वाली थी, तभी स्टीव उसको रोक लेता है। डियाना उसको कहती है मैं आयरिस को मार दूंगी, जिसके जाने से सबकी जान बच जाएगी। स्टीव कहता है अगर वो आयरिस ना हुआ तो तुम क्या करोगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग उस जहरीली गैस को एक गांव में छोड़ देते हैं। डियाना अब उस गांव में जाती है। जब वो वहां पहुंचती है तो क्या देखती है, यहाँ लाखों लोग मर चुके हैं, जिस बात से डियाना को बहुत दुख होता है। तभी वहाँ स्टीव आता है। वो स्टीव को कहती है मैं वहाँ आयरिस को मारने वाली थी, लेकिन इस बात से तुमने मुझे रोका और अब मैं सबको समझ चुकी हूँ। वो कहती है आयरिस ने सिर्फ जर्मन्स का दिमाग खराब नहीं किया, बल्कि तुम्हारा भी दिमाग खराब कर दिया है। डियाना कहती है अब मैं वहाँ जाऊंगी और जर्मन्स को खत्म कर दूंगी। तभी स्टीव उसको दिखाता है कहीं दूर से धुआं उड़ रहा था। डियाना अपने घोड़े पर बैठकर अब उस जगह के लिए निकल पड़ती है। वहाँ पहुंचकर वो सभी जर्मन सोल्जर को मार देती है। उसके बाद वो वहाँ उस कैबिन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर जनरल थे। जनरल डियाना को शूट करते हैं, मगर डियाना अपने कवच से उस बुलेट को रोक देती है। इसके बाद जनरल इस धुएं को अपने नाक में ले लेते हैं जिसे डॉक्टर नीरू ने बनाया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। यहाँ पर डियाना और जनरल के बीच में फाइट होती है। डियाना अब अपनी तलवार से जनरल को मार देती है और मारने से पहले डियाना कहती है सभी इंसानियत की खातिर और उनकी अच्छाई के लिए मैं तुम्हें मार रही हूँ। इसके बाद वो जनरल को मार देती है। अब उसको लग रहा था कि इसके मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं होता। जितने भी लोग थे वो सब वॉर की तैयारी कर रहे थे और ये सब देख कर डियाना बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। उसे लगता था जब वॉर के किंग को मार दिया जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी वहाँ स्टीव आता है। डियाना स्टीव से कहती है मैंने आयरिस को मार दिया है, फिर भी लोग वॉर की तैयारी कर रहे हैं। स्टीव कहता है आयरिस के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। डियाना कहती है मैंने खुद देखा है जो बच्चे मर रहे थे, मगर कोई भी इंसान उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। ऐसा तभी होता है जब आयरिस लोगों के दिमाग को अपने कंट्रोल में ले लेता है। स्टीव कहता है क्या पता लोग ऐसे हों और वो लड़ना चाहते हों। डियाना कहती है मेरी मदर ने ठीक कहा था, इंसान हमारी मदद के लायक है ही नहीं। स्टीव कहता है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, अगर तुमने मेरी मदद ना की तो ऐसे ही कई ज्यादा लोग मर जाएंगे। अब स्टीव ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी डियाना को वहाँ किसी की आहट सुनाई देती है और जब वो मुड़ के देखती है तो वो स्टीव के सीनियर ऑफिसर थे, जो कि यूके के ऑफिसर थे, ना कि जर्मन ऑफिसर, लेकिन वो जर्मन के कैंप में होते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी मदर ने बिल्कुल ठीक कहा था, इंसान हमारी मदद के लायक नहीं है, इंसानों को खत्म कर देना चाहिए, ये लालची लोग हैं। डियाना ये बात समझ जाती है कि यही आयरिस है। डियाना कहती है ओह तुम। डियाना अपनी तलवार को उस तरफ लेकर बढ़ती है जो तलवार डियाना अपने साथ लाई थी। डियाना इस तलवार से आयरिस पर अटैक करती है, लेकिन वो तलवार ही गायब हो जाती है। डियाना ये देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसे लगता था वो इस तलवार से आयरिस को मार सकती है। आयरिस कहते हैं इंसानों ने हमसे हमारे अर्थ को छीना है और वो पूरी तरह से उसको बिगाड़ रहे हैं। जब मेरे फादर ने मुझ पर अटैक किया तो मैं उनके अटैक की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और मैंने हजारों साल इंतजार किया और आज वो इंसान जहरीली गैसेस को बना रहे हैं और उनके फार्मूलाज मैंने ही इंसानों के दिमाग में डाले हैं। मैंने पहले भी कोशिश की थी मगर मैं कामयाब ना हो पाया, लेकिन अब मुझे में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। वो डियाना को विजन्स पर ले जाता है, कहता है देखो इंसान कैसे हमारी अर्थ को खराब कर रहे हैं। वो कहता है तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम दोनों मिलकर अर्थ पर रहने वाले लोगों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसके बाद ये अर्थ हमारा होगा। वो डियाना को ये भी बताता है जिस तलवार से तुमने मुझ पर अटैक किया था वो देवताओं को मारने वाली तलवार नहीं थी, बल्कि वो हथियार तुम खुद हो जो जोइश ने अपने हाथों से बनाई थी। दरअसल जोइश ने डियाना को इसलिए बनाया था कि वो इंसानों को बचा सके,
और आयरिस का मुकाबला कर सके, लेकिन डियाना इसको मना कर देती है। वो कहती है मैं तुम्हारी सोच का कभी भी हिस्सा नहीं बन सकती। अब यहाँ डियाना और आयरिस के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। जब स्टीव और उसके साथियों को ये बात पता चलती है कि जर्मन्स उन जहरीली गैसेस को लंदन में गिराने वाले हैं जिससे हर तरफ डिस्ट्रक्शन होगी, और उन्होंने इस बॉम्ब को एक प्लेन में लोड कर दिया है। स्टीव चाहता था कि इस प्लेन को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए ताकि ये जहरीली गैसेस कभी अर्थ तक ना पहुंच सकें। अगली तरफ डियाना और आयरिस को दिखाया जाता है कि दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट हो रही थी। तब वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, डियाना साइड पर गिरती है। वहाँ पर स्टीव आता है, वो डियाना से कहता है मुझे जाना होगा। वो स्टीव से कहती है तुम फिक्र ना करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। स्टीव कहता है मुझे लोगों को बचाने दो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा प्यार के रास्ते चलना। और ये कहते हुए स्टीव उस प्लेन पर चढ़ जाता है जिस प्लेन पर गैसेस वाले बॉम्ब होते हैं। दूसरी तरफ आयरिस ये चाहता था डियाना उसके साथ मिल जाए, लेकिन डियाना ऐसा नहीं चाहती थी। आयरिस डियाना पर अटैक कर देता है और डियाना को जमीन पर गिरा देता है। तभी डियाना आसमान की तरफ देखती है, वहाँ एक प्लेन था जिसमें स्टीव होता है। स्टीव उस प्लेन के साथ खुद को ब्लास्ट कर देता है जिससे स्टीव भी मर जाता है और डियाना इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो बहुत जोर से चीखती है। वहीं दूसरी तरफ स्टीव के बाकी साथी जर्मन्स के हेडक्वार्टर को ब्लास्ट कर देते हैं जिनमें उन जहरीली गैसेस को बनाया जाता था। मगर डॉक्टर नीरू वहाँ से निकल आती हैं और डियाना के सामने आ जाती हैं। आयरिस डियाना को कहता है मार दो इसे, ये इंसानों का असल चेहरा है, ये लोग आपस में एक दूसरे को मारना चाहते हैं। डियाना उसे मारने के लिए एक टैंक उठा लेती है। तभी उसके सामने स्टीव का चेहरा आ जाता है जिसने जाते हुए डियाना से कहा था हमेशा प्यार के रास्ते पर चलना। इसलिए डियाना उस डॉक्टर को छोड़ देती है और दोबारा से आयरिस पर अटैक कर देती है। अब आयरिस अपनी तमाम पावर्स का इस्तेमाल करता है और बिजली से डियाना पर अटैक करता है, लेकिन डियाना उस बिजली को अपने हाथों में एब्जॉर्ब कर लेती है। आयरिस एक बार फिर ऐसे ही अटैक करता है और डियाना बहुत सारी बिजली को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और हवा में उड़कर वो सारी की सारी बिजली आयरिस पर छोड़ देती है और इस तरह आयरिस का एंड हो जाता है। और वहाँ पर जो सोल्जर्स थे वो वार को खत्म कर देते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। इस तरह वॉर का एंड हो जाता है। इस तरह उस वॉर में जितने भी लोग थे वो सारे अपने अपने घरों में वापस आ जाते हैं, अपनी फैमिली से मिलते हैं, चारों तरफ खुशियां होती हैं। कहानी फिर से वहीं आती है जहाँ वंडर वुमन ये सब सोच रही थी। वो कहती है मैंने हमेशा इंसानों को बचाने की कोशिश की, इस चीज में मैंने एक लेसन सीखा और ये वही लेसन था जो मैंने आपसे कहा कि हम लास्ट में देखेंगे, जिसमें हम सब के लिए एक इमॉर्टल लेसन है। डियाना कहती है इस लेसन से मैंने दो चीजें सीखी, एक उजाला और एक अंधेरा जो हर एक इंसान के अंदर होता है, और ये सब हमें खुद डिसाइड करना होता है कि हम अंधेरा यानी बुराई की तरफ जाएं या फिर उजाला यानी अच्छाई की तरफ जाएं। और मैं जानती हूँ दुनिया को सिर्फ और सिर्फ लव से ही बचाया जा सकता है। इसके बाद वो बैटमैन को मेल करती है क्योंकि उसने डियाना को वो पिक्चर भेजी थी जिसमें उसकी बहुत सारी यादें थी। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है डियाना अपने वंडर वुमन ड्रेस को पहनकर दुनिया को फिर से बचाने के लिए तैयार है। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।